अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्ट्रेटेजी। आज जो हम अपना टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 13C चैप्टर 13 D3 बुक। ठीक है, D3 बुक का ये एक चैप्टर है, चैप्टर 13 ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल, और उसकी एक्सरसाइज है 13C। ठीक है, तो उसको हम कवर करने जा रहे हैं। अब हमारे पास है ये बेसिक लेवल। अच्छा, जो 13C में ये जो हमारा टॉपिक है ये है एंगल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल। ठीक है, एंगल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल में हमारे पास क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास सर्कल है और सर्कल में हमारे पास क्या है, एक सेंटर पॉइंट। ठीक है, सेंटर पॉइंट से जा रहे हैं दो रेडियस आकर हमारे सरकमफेरेंस पे मिल रहे हैं। सरकमफेरेंस क्या होता है, आउटर बाउंड्री ऑफ द सर्कल। सरकमफेरेंस इज कॉल्ड आउटर बाउंड्री ऑफ सर्कल। ठीक है, और यहीं से हमारे पास दो और लाइंस जा रही हैं जो कि जाके स्ट्रेट सरकमफेरेंस पे मिल रही हैं। ठीक है, यानी कि एक एंगल यहाँ बन रहा और एक एंगल इसके सरकमफेरेंस पे बन रहा है। तो हमारे पास जो एंगल होगा ना सेंटर का, लाइक ये ज़ीरो है, ये सेंटर है ना, तो सेंटर जो होगा वो सेंटर का एंगल इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सरकमफेरेंस। ठीक है, हमारे पास जो सेंटर होगा, सेंटर का जो एंगल होगा वो डबल होगा किसके, सरकमफेरेंस के। और अगर हमें सरकमफेरेंस पता होगा तो हम उसको डिवाइड करवा देंगे सेंटर के एंगल को फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू आपके तमाम क्वेश्चन नंबर 1 हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको करना शुरू करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमें कह रहे हैं हमारे पास ये एक सेंटर है। ठीक है, और यहाँ से दो रेडियस जा रहे हैं जो कि सरकमफेरेंस पे मिल रहे हैं, और यहीं से एक दो मज़ीद लाइंस जा रही हैं जो कि मिलने कहा सरकमफेरेंस पे, यानी कि यहाँ पे एक एंगल बन रहा है सरकमफेरेंस पर और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है सेंटर पे। तो अभी हमने बात की कि सेंटर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सरकमफेरेंस। ठीक है, मैंने यहाँ सरकमफेरेंस कितना लिख दिया, चलिए पूरा लिख देती हूँ, सरकमफेरेंस। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अगर हमने ए एंगल फाइंड करना है, ठीक है, ए एंगल फाइंड करना है तो ए, अब ये हमारे पास क्या है 40 8 डिग्री फाइंड करना है ना हमें। तो 8 डिग्री सेंटर का है और यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई बाय 40 डिग्री। तो 8 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा, 240 80 डिग्री। तो हमारे पास ए पे हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास 40 डिग्री। ठीक है, बी पार्ट की जाने पड़ते हैं। बी पार्ट क्या है, बी पार्ट भी सेम उसी तरह से, बस उसका सरकमफेरेंस का लोकेशन थोड़ी चेंज कर दी है कि लाइक यहाँ पर हमारे पास इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ रही थी और यहाँ पे ये यहाँ जाने के बजाय उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ कर दिया, तो कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास सेंटर का एंगल है और ये हमारे पास सरकमफेरेंस का एंगल हमने फाइंड करना है। तो अभी हमने बात की थी सेंटर बराबर होता है 2 सरकमफेरेंस के, लेकिन अगर सरकमफेरेंस का एंगल फाइंड करना होगा तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पर बी एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो बी हमारे पास क्या होगा, बी सरकमफेरेंस का एंगल है ना, तो सेंटर 60 इक्वल्स टू 2b डिग्री हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास बी एंगल आ जाएगा क्या, 30 डिग्री। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 0 एज इट इज़। और हमारे पास ये बी का जो एंगल वो आ जाएगा क्या, 30 डिग्री। ठीक है, अब इसी तरह से हम पार्ट सी की जाने बढ़ते हैं। पार्ट सी में हमारे पास क्या है कि सबसे पहले ये देखेंगे, अगर हमारे पास सेंटर है, ये उसका सरकमफेरेंस है। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है ना, तो हम सबसे पहले कर लेते हैं कि सेंटर का एंगल जो है, सेंटर इक्वल्स टू सरकमफेरेंस। ठीक है, तो हमें सेंटर का एंगल नहीं पता, ये सरकमफेरेंस का पता है। 40 मल्टीप्लाई बाय 2, सेंटर का एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, 80 डिग्री। ठीक है, सेंटर का एंगल क्या आ जाएगा, 80 डिग्री। अब देखें ये क्या आ गया हमारे पास, ये कंप्लीट आ गया 80 डिग्री।
अब इसको देखें तो ये अब इसका सरकमफेरेंस बन रहा है, तो अब ये 80 है, तो अब हमें सी फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है, सरकमफेरेंस फाइंड करना है, तो 80 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा ना, 80 डिवाइड बाय 2 सरकमफेरेंस आ जाएगा। तो 80 को डिवाइड बाय 2 कर देंगे इक्वल्स टू हमारे पास सी डिग्री आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 डिग्री। तो सी एंगल हमारे पास क्या आ गया, 40 डिग्री। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस आपने इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है कि किस तरह से। बस आपको अगर ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ आ गई तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया है पार्ट डी। पार्ट डी में हमें क्या कह रहे हैं क्लास, पार्ट डी में कह रहे हैं कि हमने डी एंगल फाइंड करना है। उसी तरह से हमारे पास ये आप कह लेंगे सेंटर है, सेंटर से ये 2 रेडियस जा रहे हैं और उसका सरकमफेरेंस यहाँ अपोजिट बना दिया। ठीक है, और यहाँ पर ये जो डी का कंप्लीट एंगल दिया हुआ वो दिया हुआ 230 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये 230 डिग्री कंप्लीट है, ये सेंटर का एंगल है। अब चूँकि ये हमारे पास सेंटर का एंगल है और हमें सरकमफेरेंस का फाइंड करना है, तो आपको पता है आप सिंपल सेंटर इक्वल्स टू आपके पास है 2 सरकमफेरेंस। ठीक है, और हमारे पास क्या है 230 सेंटर है, तो ये सरकमफेरेंस का एंगल फाइंड करना है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सरकमफेरेंस का आपके पास एंगल है डी डिग्री, तो आपके पास जब 2 को आप डिवाइड करवाएंगे, 230 को डिवाइड करवाएंगे 2 से, तो आपके पास आ जाएगा 115 यानी कि 115 डिग्री, और ये डी का आपके पास आ गया एंगल। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा अगेन 2 एंड 1 इसको दिया, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, ये आपके पास आ गया डी एंगल। अब हम बढ़ते हैं पार्ट ई की जानिब। तो पार्ट ई में क्लास हमारे पास क्या है, पार्ट ई में भी कुछ इसी तरह से है कि हमें क्या किया हुआ है, अब इसमें क्या है, सेंटर के अंदर अंदरूनी हिस्सा यानी कि ये चीज़ दी हुई है ना, हमें पता है कि कंप्लीट ये किसके बराबर होता है, 360 के बराबर होता है कंप्लीट एंगल। ठीक है, कंप्लीट एक पैरेललोग्राम आप समझ लें, ट्रेपीजियम समझ लें, अब ट्रेपीजियम का एक कंप्लीट एंगल होता है 360 के बराबर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसके आउटर वाले मतलब कंप्लीट एंगल का फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होगा, 360 माइनस 110 डिग्री, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 250 डिग्री, यानी कि इसका ये कंप्लीट एंगल आ गया हमारे पास क्या 250 डिग्री। ठीक है, जब 250 डिग्री आ गया और अब हमें क्या करना है, अंदर का सरकमफेरेंस का एंगल फाइंड करना है। सो हमें क्या करना है, 250 को डिवाइड करवा देंगे हम 2 से, और जो कि हमारे पास आ जाएगा 125 डिग्री। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 इसको दिया, 2 5 ज़ा 10, 125 डिग्री आ जाएगा, जो किसका एंगल आया, ई आ गया आपके पास 125 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ हम बढ़ते हैं पार्ट एफ की तरफ। पार्ट एफ में क्या कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर आप देख लें 2 ट्रायंगल्स बना दिए हैं, ये एक सेंटर है, ये इसका सरकमफेरेंस है। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें सेंटर नहीं फाइंड करना, ना हमें सरकमफेरेंस फाइंड करना, हमें फाइंड करना है एफ एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सेंटर का एंगल फाइंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ सरकमफेरेंस। सो वी नो कि सेंटर का एंगल फाइंड करने के लिए सरकमफेरेंस को 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है, तो सेंटर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 40, तो हमारे पास ये आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, सेंटर का एंगल क्या आ गया हमारे पास 80 डिग्री। तो अब अगर हम बात करें एफ डिग्री की, तो देखें आपके पास सेंटर से जब 2 रेडियस जा रहे होते हैं तो वो दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये आपको पता है, आपने एक्सरसाइज 13A 13B में ये काम किए है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब सेंटर से 2 रेडियस जा रहे होते हैं तो वो आपके पास क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये 2 साइड्स बराबर हो गई तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया है कंप्लीट, तो देखें कंप्लीट जो है हमारे पास 180 डिग्री, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर हम 180 डिग्री में से माइनस करवा दें 80 डिग्री, सो वी हैव 100 डिग्री आया।
100 डिग्री आया, यानी कि इस 100 डिग्री को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो एंगल इसका होगा वही एंगल इसका भी आएगा, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 2, सो वी हैव 50 डिग्री। ठीक है, 2 5 ज़ा 10 एंड 0 50 डिग्री। तो अगर आप करें ये 50 हो जाए, एफ एंगल आपके पास क्या आ गया 50 डिग्री। ठीक है, तो ये 50 50 50 प्लस 50 100 100 प्लस 80 180। तो आप हमेशा जब भी आप ट्रायंगल्स के कोई एंगल्स की बात कर रहे हो तो आपने हमेशा कोशिश करनी हो, ये देखना है कि दोबारा से जब सम करने पर उसके वही इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है या नहीं आ रहा। बहुत ईजी था। हमने क्या किया, सबसे पहले सेंटर का एंगल फाइंड कर लिया। सेंटर का एंगल फाइंड करने के बाद हमें पता है कि 180 में से अगर हम माइनस करवा दें 80 तो हमें एक एंगल मिल जाएगा 100 डिग्री, जो कि 100 डिग्री दोनों का मिला। तो हमने ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होने की वजह से हमने इसको डिवाइड बाय 2 करवा दिया, तो हमें क्या मिल गया 50 डिग्री। तो एफ एंगल क्या मिल गया हमें 50 डिग्री। ओके क्लास, पार्ट जी में हमारे पास क्या है, ये एक डायामीटर है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 2 रेडियस जा रहे हैं, ये साइड और ये साइड आपस में क्या है पैरेलल, और इसके इंटीरियर एंगल ये क्या है एक्सटीरियर एंगल 70 डिग्री। सो सबसे पहले अगर हम देखें ये स्ट्रेट लाइन पर एंगल क्या बन रहा होता है 180 डिग्री। 180 में से अगर हम माइनस करवाएं 70 डिग्री तो हमें मिलेगा 110 डिग्री। ठीक है, तो हमें ये क्या एंगल मिल रहा है 110 डिग्री। 110 डिग्री है। अब उसी तरह से अगर 180 में से माइनस कराएं 110 डिग्री तो हमें क्या मिलेगा 70 डिग्री। ठीक है, तो अब चूँकि ये हमारे पास क्या है, हाँ आप देख लें कि ये हमारे पास अगर हम यहाँ पे सेंटर की बात करें तो ये इसका एक्सटर्नल एंगल है, और यहाँ पे आपको पता रेडियस में 2 साइड जा रही होती है, तो ये उसके क्या होते हैं पैरेलल, मतलब साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, तो हाँ अगर हम करें कि 70 डिवाइडेड बाय 2 तो हमें क्या मिलेगा 35 डिग्री। ठीक है, 70 डिवाइड बाय 2 करें अगर हम 35 डिग्री, तो हमें ये एंगल भी मिल रहा है 35 डिग्री, और ये वाला एंगल भी मिल रहा है क्या 35 डिग्री। अब जब कि ये 2 साइड्स पैरेलल हैं और ये इसके आइसोसेलेस है ट्रायंगल, तो हमारे पास क्या होगा जी एंगल भी क्या होगा 35 डिग्री। ठीक है, बहुत ही आसान है। हमने पहले 180 में से माइनस करवाया 70, हमें मिला 110। अब हम उसके बाद हमने इस 70 को डिवाइड करवा दिया 2 से, डिवाइड बाय 2 करवाया तो हमें मिला 35, और अगर ये एंगल 35 है तो ये एंगल भी क्या होगा 35 ही होगा। अब हम बात करते हैं पार्ट एच की। पार्ट एच में क्या हो रहा है, हमारे पास ये 98 है। ठीक है, तो ये सेंटर है, तो आपको पता है कि आपको सेंटर है, तो अगर आप सरकमफेरेंस का फाइंड करेंगे तो 98 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, जो कि आ जाएगा क्या 49 डिग्री। तो ये आ गया 49 डिग्री। अच्छा, अब सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास इस तरह से सरकमफेरेंस पर 2 एंगल बने तो उन दोनों का सम बराबर होना चाहिए, किसके इस सरकमफेरेंस के एंगल के, यानी कि इस 49 के। तो अगर ये सम बराबर होगा तो हम अगर 49 में से माइनस करवा दें 21, ठीक है 49 में से माइनस करवा दें अगर हम 21, तो हमें क्या मिलेगा 28 डिग्री। तो एच एंगल क्या आ गया हमारे पास 28 डिग्री के। अगर हम 28 प्लस 21 करवाएं तो हमें क्या मिलेगा 49। ठीक है, ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 13.C। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। प्लस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद माय अनदर अमेजिंग वीडियो।